जय हिंद सभी को। स्ट्रेच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस में मेंसुरेशन हम आपको पढ़ा रहे थे और मेंसुरेशन में वर्ग के करा रहे थे। आज देखिए क्या है। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा। क्या है हमारे पास है d बराबर a सेंटीमीटर। d क्या है? d किसी वर्ग का विकर्ण है। कैसे विकर्ण है? यदि ये कोई वर्ग दिया गया है आपको और इसका विकर्ण है ये, इसमें ये d है, ये a, ये a, ये a, ये a ऐसा होता है। लेकिन यहां पर इस विकर्ण की लंबाई दी गई है, अर्थात आपको d बराबर a दिया गया है। d बराबर a दिया गया है। तो जब हमें किसी वर्ग के विकर्ण की माप पता हो और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। विकर्ण क्या है? d, तो d का वर्ग बटे 2। और d का मान क्या है? यहाँ d का मान क्या है? a, तो a स्क्वायर बटे 2। और ये किस में आएगा? चूंकि हमारी इकाई सेंटीमीटर में चल रही थी, अतः ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्षेत्रफल क्या आया? a स्क्वायर बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है तो उन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इन्होंने क्या दिया है? पहले वर्ग का विकर्ण बटे दूसरे वर्ग का विकर्ण, इसको आप लीजिए d1, ये हो गया d2, और बराबर क्या दिया है? 2/5, अर्थात d1 रेशो d2 इक्वल टू 2:5। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब ये 2 जो है ये कॉन्सोनेंट है, 2 ही रहेगा, लेकिन जो विकर्ण है इसका मान बदलता रहेगा। लेकिन आप इसको भी साथ लेके चलिए। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल a1, दूसरे का a2 बराबर पहले वर्ग का विकर्ण d1 स्क्वायर बटे 2, दूसरे का d2 स्क्वायर बटे 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, अर्थात d1 का स्क्वायर बटे d2 का स्क्वायर। d1 क्या है? 2, 2 का वर्ग। d2 क्या है? 5, 5 का वर्ग। 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। तो a1 अनुपात a2, अर्थात पहले वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4:25। इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है और पतंग के साथ एक समबाहु त्रिभुज जुड़ा हुआ है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस पतंग को बनाने में लगभग कितना कागज लगेगा। सबसे पहले आपको प्रश्न की भाषा पढ़नी है और भाषा के अनुसार यदि आपने चित्र बनाना सीख लिया तो आधा प्रश्न तो आपका वैसे ही हल हो जाएगा। यदि आप उसे अच्छे से चित्र में अंकित नहीं कर पाए, आकृति नहीं बना पाए, तो आपका प्रश्न हल नहीं होगा। चलिए हम भी बनाते हैं आकृति। क्या बताया इसने? पहले इसने बताया कि पतंग वर्गाकार है। पतंग क्या है? पतंग है वर्गाकार। तो वर्गाकार पतंग आप बनाइए। ऐसे बन सकती है वर्गाकार पतंग। ये पतंग बन गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज और लगा हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज कहाँ होता है? समबाहु त्रिभुज यहाँ होता है ना, ऐसे होता है। लेकिन क्या ऐसी पतंग बनती है? ऐसे पतंग नहीं बनती। पतंग कैसे बनती है? पतंग बनती है ऐसे। कैसे बनाएंगे? ऐसे। यहां पर इसको ऐसे लीजिए, फिर यहां से कीजिए, और इसके बाद इसमें एक त्रिभुज बनाइए। ये आपकी पतंग एक बन गई है।
जिसमें उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि विकर्ण, तो पतंग का विकर्ण कौन सा हो गया, ये भी पतंग का विकर्ण है, और यदि हम इससे इधर मिला देंगे ये भी पतंग का विकर्ण है। आई बात समझ में। ये कितना दिया है, विकर्ण दिया है 32 सेंटीमीटर का, और ये भुजा तीनों बराबर हैं समबाहु त्रिभुज की, ये क्या दी है 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वर्गाकार पतंग और जिसके साथ समबाहु, तो उस पतंग को बनाने में लगभग कितना कागज, तो सीधी सी बात है, ये आपसे इनका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पतंग का अक्षेत्रफल बराबर, ये ABCD एक वर्ग होगा और EF, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज CEF का अक्षेत्रफल। ये एक वर्ग है और वर्ग का विकर्ण पता है, तो D²/2 जमा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग A² बराबर D क्या है 32 का स्क्वायर/2 जमा √3/4 गुणा A क्या है 8 का वर्ग। आई बात समझ में। 32 का वर्ग कितना होता है 1024/2 जमा √3/4, 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 2 से ये 512 बार और 4 से ये 16 बार, तो 512 जमा 16√3। अब चूंकि आप ये देखिए प्रश्न में √3 नहीं दिया गया है, तो हमें √3 का मान यहाँ रखना पड़ेगा। √3 का मान क्या रखेंगे 512 जमा 16 गुना √3 होता है 1.73, और आप चाहे तो एक अंक और ले सकते हैं 2। अब ये क्या होगा 512 जमा 16 की जब इसमें गुना करेंगे 27.712, तो कुल क्षेत्रफल कितना आया, 12 में 27 जोड़ोगे तो कितना होगा 539.712, और चूंकि हमारी जो मात्रक चल रहा है वो सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, यदि आपने चित्र बना लिया तो प्रश्न को कर पाओगे, यदि चित्र नहीं बना पाए तो प्रश्न को नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रश्न में प्रश्न की भाषा समझना आवश्यक है कि वो हमसे क्या पूछ रहा है और हम उसको क्या बताएंगे। नेक्स्ट, एक आयताकार बाग की लंबाई 12 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 5 मीटर है। उस वर्गाकार बाग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले बाग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो क्या है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल बराबर 12 गुणा 5 बराबर 12 पंजे 60 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। क्या कह रहा है, अब वर्गाकार है, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल बराबर D²/2, जहां D बराबर बाग का विकर्ण, और हमें वर्गाकार बाग का विकर्ण ही निकालना है। तो चूंकि प्रश्नानुसार इस वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल इस आयताकार बाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसको इसके बराबर में रखेंगे, D²/2 बराबर 60, या D² बराबर 60 गुणा 2 बराबर 120, या D बराबर रूट में 120, या रूट में 4 × 12 120। 2 को जब बाहर लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बच जाएगा 30, और ये किस में आएगा, ये मीटर में ही आपका आएगा। इट इज क्लियर, ऑप्शन नंबर A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहले तो आपको वर्ग की रचना करनी होगी। कैसे करेंगे वर्ग की रचना, ये एक आपने वर्ग बना दिया, बन गया। अब इस पे क्या कहा है,
इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज, ये आपका विकर्ण हो गया, और ये विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज की रचना आपकी हो गई। ये क्या है, ए बी सी डी, और ये त्रिभुज का ई। क्या कहा है इसने प्रश्नानुसार, ए सी बराबर ई सी बराबर ए ई, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और चूंकि ये वर्ग का विकर्ण है, क्या है, वर्ग का विकर्ण है। किसका विकर्ण है, वर्ग का। चूंकि वर्ग का विकर्ण बराबर समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर डी माना। डी मान लिया हमने, तो क्या करेंगे, यहां देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। त्रिभुज तथा वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें त्रिभुज पहले लेना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का वर्ग d² बटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, जब उसका विकर्ण दिया हो, d²/2। ये 4 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 गुना √3/4, और गुणा में d² ऊपर है और गुणा d² नीचे है, इससे ये कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो √3/2 बच गया। अर्थात त्रिभुज अनुपात वर्ग बराबर √3/2। इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, इसमें कोई भी आपको मान नहीं दिया गया है, बस एक भाषा लिख दी गई है। यदि आप प्रश्न की भाषा को समझकर आपने फिगर बना लिया, आपने चित्र बना लिया, आपने आकृति बना ली, तो आप प्रश्न को कर जाओगे, अन्यथा वहां बैठकर जो है एक दूसरे की शक्ल ही देखोगे। नेक्स्ट, किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक अन्य दूसरा वर्ग जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल A1 कितना होगा, बराबर 10 का वर्ग बराबर 100। आई बात समझ में या नहीं आई। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा क्या है, ये क्या है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे की भुजा क्या है, दूसरे की भुजा बताइए क्या है, 14 का स्क्वायर 196 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफलों का अंतर, क्षेत्रफलों का अंतर बराबर 196 माइनस 100 बराबर 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये यहां पर इसने सिंपल क्वेश्चन दिया, दोनों बिल्कुल भुजा दे दी, लेकिन यदि वो यह कहे, क्या, देखिए बताते हैं आपको। पहले वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, दूसरे वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर। अब इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताओ, तो इसका A1 क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका A2 क्या होगा, चूंकि ये D है, D क्या होता है, d²/2, अर्थात 14 का वर्ग बटे 2, 196/2 बराबर 98। तब क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा, तब क्षेत्रफलों का अंतर होगा आपका
100 में से 98 जाएंगे तो 100 माइनस 98 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। ये प्रश्न एक था लेकिन हमने इसमें दोनों आपको करा दिए हैं। तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई 96 वर्ग सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या उस वर्ग का विकर्ण है। क्या है, कोई वर्ग है, ये एक वर्ग बना लिया हमने यहाँ पर छोटा सा, ठीक है, इसका ये विकर्ण हो गया। अब वो क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को पढ़िए। ए बी सी डी क्षेत्रफल दिया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा क्या होगी, या तो सीधी भुजा निकाल लो, या लेकिन इसने यहां उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या उस वर्ग का विकर्ण होगा, अर्थात उसकी त्रिज्या एसी है तो विकर्ण है, हम सीधा विकर्ण निकालेंगे। भुजा हम निकालेंगे नहीं, हम सीधा विकर्ण निकालेंगे। चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा 2 का रूट। कैसे, क्षेत्रफल बराबर होता है डी स्क्वायर बटे 2, 2 इधर आएगा, डी स्क्वायर बराबर 2 गुना क्षेत्रफल, तो डी बराबर रूट में 2 गुना ए। आपको हर प्रकार से फॉर्मूले को इधर उधर करके ना आना चाहिए। क्षेत्रफल कितना है, 4 गुणा 2 रूट, ये हो गया रूट 8 और सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या क्या है, इसका विकर्ण उस वर्ग का विकर्ण, अर्थात त्रिज्या है रूट 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, आपके आंसर्स में पाई दिया गया है, अतः पाई को ऐसे ही रखिए, गुणा आर क्या है रूट 8, रूट 8 का वर्ग बराबर रूट से वर्ग घट जाएगा तो 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये बात ध्यान रखनी है कि उसका विकर्ण वृत्त की त्रिज्या है, ना कि उसका व्यास है, इसलिए हमने सीधा विकर्ण निकाला, विकर्ण को निकालकर त्रिज्या के बराबर रखा और फिर हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कुछ सकेंद्रीय वर्ग है। सकेंद्रीय वर्ग का मतलब होता है कि सभी वर्गों का केंद्र एक ही है। यदि सबसे अंत माने सबसे जो अंदर वर्ग है कि विकर्ण की लंबाई 2 इकाई है, आप इसको वृत्त नंबर 1 मान लीजिए। तो D1 बराबर कितना दिया गया है, वर्ग की लंबाई 2 इकाई, 2 इकाई, तथा 2 वर्गों के शीर्षों के बीच की दूरी 1 इकाई है। शीर्ष कौन से होते हैं, शीर्ष होते हैं ये, एक ये शीर्ष, एक ये शीर्ष, एक ये बीच का, एक ये बीच का, एक ये बीच का, ये बीच का, ये बीच का। शीर्षों के बीच की लंबाई बराबर 1 इकाई। तो 8वें तथा 7वें वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। 8वां वर्ग कौन सा है, 1 2 3 4, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वां है सबसे बाहरी वर्ग और सबसे अंदर वाला है पहला। आई बात समझ में। तो अब क्या करना है, आप देखिए, आपको इसमें विकर्ण की लंबाई दी गई है, ये आपको एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, लेकिन इसने एक बात और कही है कि जी ये जो शीर्ष हैं, शीर्षों के बीच की 1 इकाई है, तो 1 इकाई इधर 1 इकाई इधर, अंत वाले वर्ग से द्वितीय वर्ग में जाने पर 1 इकाई इधर बढ़ गई, 1 इकाई इधर बढ़ गई, अर्थात उसके विकर्ण की लंबाई 2 इकाई बढ़ गई। तो प्रश्नानुसार क्या होगा,
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। ये क्या है? उन वर्गों के विकर्ण हैं। D1 क्या दिया गया है? D1 दिया गया है 2 इकाई। लेकिन जैसे ही हम इससे बाहर वाले वर्ग पे आएंगे ये 2 और बढ़ जाएगा, 1 इकाई इधर 1 इकाई इधर, तो वो 4 हो जाएगा। जब इससे बाहर वाले पे जाएंगे 2 और बढ़ जाएगा तो वो 6 हो जाएगा। उससे बाहर वाले पे जाएंगे 1 इकाई इधर बढ़ेगी, 1 इकाई इधर बढ़ेगी, तो ये 8 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 10, ये 12, ये 14 और ये 16। तो एक टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है? इसलिए 8वें वर्ग का अक्षेत्रफल माइनस 7वें वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होगा? D1 आएगा? नहीं, 8वां आएगा ना। D8 का वर्ग बटे 2 माइनस D7 का वर्ग बटे 2। D8 क्या है? 16 का वर्ग बटे 2 माइनस D7 क्या है? 14 का वर्ग बटे 2। यहां से आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया? 16 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना? 256। 14 का वर्ग 196 बटे 2। तो कितना बचा? 60 बच गया बटे 2 बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे, क्योंकि मात्रक उसने इकाई में दिया हुआ है और हम भी इकाई में लेकर ही चल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इट इज क्लियर। अच्छा प्रश्न है, एक बार और देखिए। ये लगातार वर्ग दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये जो बढ़ रही है ये 1 इकाई 1 वर्ग में बढ़ रही है। तो जब इधर 1 इकाई बढ़ेगी इधर भी 1 इकाई बढ़ेगी, तो 1 और 1 2, अर्थात अंत्यवृत्त से उसके बाहरी वर्ग पर जाने पर आपका जो विकर्ण है वो 2 इकाई बढ़ रहा है। तो पहले का 2, दूसरे का 4, तीसरे का 6, चौथे का 8, पांचवे का 10, छठे का 12, सातवें का 14, आठवें का 16। और यदि हमें विकर्ण पता है तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको सूत्र बताया गया था किसी भी वर्ग का अक्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। इस बात को ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, 4 घोड़ों को एक वृत्ताकार खेत जिसकी भुजा 14 मीटर है के चारों कोनों पर लंबी रस्सी से इस तरह बांधा जाता है कि वह सिर्फ एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। यदि खेत के मध्य में एक 20 वर्ग मीटर का वृत्ताकार तालाब है तो उस हिस्से का अक्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़े चर नहीं सकते? तो चित्र में आप देख सकते हैं घोड़े कहां नहीं चर सकते। घोड़े इस हिस्से में नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, इस हिस्से में नहीं जा सकते और इस हिस्से में नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में तालाब है। तालाब में उनको गिरना थोड़ा ही है, या तालाब में गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। तो ऐसा सवाल लास्ट क्लासेस में आपको करवाया गया है, ऐसा क्वेश्चन करवाया गया है कि यदि वर्ग के कोनों से एक चौथाई वृत्त खींचा जाए तो उन चारों चौथाई वृत्तों को मिलाकर एक पूर्ण वृत्त बनता है, और बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है 3/14 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन चूंकि इसमें तालाब भी दिया गया है, अतः यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, आपको एक रूल बताया था 3, 11, 14, जिसमें 14 वर्ग का क्षेत्रफल था, 11 वृत्त का क्षेत्रफल था और 3 छायांकित भाग का क्षेत्रफल था। तो 3/14 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें तालाब भी आ गया ना, तो तालाब का क्षेत्रफल और घटाना पड़ेगा, तालाब का क्षेत्रफल। तो 3/14 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग की भुजा है 14 गुणा 14 गुणा 14 माइनस तालाब का क्षेत्रफल कितना है? 20। 14 से 14 कट गया, 14 थी 42 माइनस 14 थी 42 माइनस 20। 42 में से 20 गए, 22
वर्ग मीटर। इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये था इसका तुरंत शॉर्ट मेथड का आपका फॉर्मूला। यदि आपको ये नहीं आता है तो हम डिटेल में भी आपको बता देंगे जल्दी से। ये क्या है 14, ये 14 है तो ये 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और ये भी 7 होगी। तो ये चारों जो एक चौथाई वर्थ है, चूंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो टोटल कितना बन गया 360 डिग्री। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 गुना पाई आर स्क्वायर, 7 गुना 7, 7 से 60 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर। ये तो वृत्त आ गया। अब वर्ग आ गया। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 14 का स्क्वायर बराबर 196 मीटर स्क्वायर। और तालाब का क्षेत्रफल क्या दिया, तालाब का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए छायांकित भाग का। तो आप देखिए यदि वर्ग के क्षेत्रफल में से हम इस वृत्त का और इस तालाब का क्षेत्रफल घटा दे तो आ जाएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का कितना है 196 माइनस पहले वृत्त का घटाएंगे और फिर 20 जो है तालाब का घटाएंगे। तो 196 माइनस 174 बराबर 22 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। डिटेल में कर लो या डायरेक्ट कर लो, आंसर आपका एक ही आएगा। हम आपके टाइम को कंज्यूम करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा। नेक्स्ट, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा आपको ये बताना है। तो वृत्त का व्यास बराबर 8 गुना 2 बराबर 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर व्यास है जो वृत्त के अंदर बने वर्ग का विकर्ण होगा। वृत्त का व्यास ही वृत्त के अंदर बने वर्ग का विकर्ण होगा। तब वर्ग का विकर्ण कितना हुआ, वर्ग का विकर्ण हुआ 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 का वर्ग बटे 2, 16 गुना 16 बटे 2, 2 से 8 बार, 16 8 128, और ये क्या में आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। इट इज क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखा करो कैसे होते हैं और फिर प्रैक्टिस किया करो। नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरी तरफ से, इस पे इंपोर्टेंट लगाइए। ऐसे प्रश्न अक्सर आपको परीक्षा में जाते ही मिल जाते हैं। पहले हम आपको इसका कंसेप्ट बताएंगे और फिर तुरंत ही इसका क्वेश्चन करवाएंगे। कंसेप्ट क्या है, माना वर्ग की एक भुजा बराबर ए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल जमा चारों भुजाओं पर बने अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल माइनस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे
वृत्त का क्षेत्रफल। आई बात आपकी समझ में? कैसे? देखिए, पहले इसने कहा कि इस वर्ग का, ये जो वर्ग दिया गया ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल। फिर जो ये अर्धवृत्त बने हैं, ए को व्यास मान, ए डी को व्यास मानकर, डी सी को व्यास मानकर, बी सी को व्यास मानकर, ए बी को व्यास मानकर, जब वर्ग में इसका जुड़ जाएगा तो पूरी आकृति का आ गया। इस पूरी आकृति में से जो ये वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। कैसे करेंगे? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, चारों भुजाओं पर बने अर्धवृत्त, चारों भुजाओं पर बने, 4 भुजा हैं तो 4 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई। ए क्या होगा इसमें? ए क्या होगा? ये जो आपकी इस वृत्त की त्रिज्या आएगी ये a/2 होगा, तो a²/4 आएगा माइनस पाई। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? इसका विकर्ण है, और विकर्ण क्या होता है? a√2, और विकर्ण से आधा क्या होता है भाई? AC विकर्ण है। AC विकर्ण का आधा क्या होगा? a√2 का स्क्वायर। ये क्या हुआ? ये a² हो गया, जमा ये 4 से 4 कट गया, 1/2 पाई a² माइनस पाई गुना a² गुना 2/4, 2 से 2 बार। अब ये देखिए, a² जमा 1/2 पाई a² माइनस 1/2 पाई a²। तो इस पूरे पद से ये चला गया, तो क्या बचा? केवल a² बचा। ये कंसेप्ट आ गया आपकी समझ में? तो सीधा सीधा हम अब क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या आया था? a²। a² क्या दिया? 14 सेंटीमीटर। 14 का वर्ग बराबर 196 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्लियर? अर्थात यदि इस प्रकार की आकृति आती है तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही इस बार वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अंडरस्टैंड? बात आई आपकी समझ में? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। आई बात समझ में आपकी? दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।